वर्षा, आपको तो मैं YouTube में देखती हूँ, आप बड़े फनी फेसेस बनाते हो, कॉमेडी करते हो YouTube में। मैं जिंदगी में ना कभी नाचा भी नहीं होऊंगा, बट फिर भी मैंने अपने हाथ पैर फेंकने शुरू कर दिए थे नेशनल टेलीविजन पर, जो कि मुझे पता था कि मेरी इंसल्ट होने वाली है। बट फिर भी मैंने अपनी माँ बाप की एक वीडियो देखने के लिए ना वो सब कुछ करा जो। अभिषेक, तो आप इस शो में फॉलोअर्स लेके आए। यस, पता है मैं कौन हूँ? एल्विश यादव, इन्फ्लुएंसर। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद बॉलीवुड की मूवी एक के बाद एक पिट रही है। अब फेक कलेक्शन के ऊपर चल रही है। जिन टीवी एक्टर्स को ये लोग आउटसाइडर्स बोलते हैं, उन्हीं टीवी एक्टर्स का यूज करके अपना शो बिग बॉस तो काफी लंबे टाइम से चलाते आ रहे हैं। पर क्योंकि टीवी के बकवास ड्रामे वाले शोज कोई देखता नहीं है, तो सोशल मीडिया की आधी जनता को बिग बॉस के बारे में कुछ पता ही नहीं होता, इंटरेस्ट ना होने के कारण। तो अब ये लोग बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर का यूज कर रहे हैं बिग बॉस की टीआरपी बढ़ाने के लिए। बिग बॉस 13 ही एक ऐसा सीजन था जिसकी टीआरपी सबसे ज्यादा थी, और बिग बॉस OTT 2 जिसमें फुकरा इंसान और एल्विश यादव थे, उसकी टीआरपी सबसे हाई थी। उसके बाद इन्होंने हर सीजन में किसी न किसी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को डाला है, जिससे उनकी पूरी ऑडियंस को ये अपनी ऑडियंस में कन्वर्ट कर ले। पर इनकी एटीट्यूड वाली ऑनेस्टी की दाद देनी पड़ेगी कि टोंट मारने के चक्कर में रियलिटी एक्सेप्ट कर ली। अभिषेक, तो आप इस शो में फॉलोअर्स लेके आए। आपको ये बात की गारंटी है कि ये फॉलोअर्स ये शो देख रहे हैं आपकी वजह से? नहीं। अगर आप नहीं होते तो हमारा क्या होता यार? ये तो हम सब आपके शुक्रगुजार हैं कि आप इस शो में आए हो। अभिषेक, एक आदमी को फॉलो किया जाता है, आप फॉलोअर्स को फॉलो कर रहे हैं जहाँ के वो चाहते हैं कि वो आपको फॉलो कर रहे हैं, बट आप फॉलोअर्स को फॉलो कर रहे हैं। बिल्कुल भाई, कोई नहीं देखेगा इस शो को, आप यूट्यूबर्स को बुला रहे हैं, और ऑडियंस में भी सबका यही मानना है। और अंकिता जी, इन्हें ये गलत फहमी है। लड़ाई भी हुई थी घर में, जहाँ पर अंकिता जी ने ये चीज बोली थी कि तुम लोगों को ना टीवी पे हमारी वजह से दिखाया जा रहा है, बिग बॉस हमारा शो है। इस पूरी लड़ाई में मेरा केवल एक ही। अरे आपके वो डिस वाले शो कोई नहीं देखता। एक मिनट, सोशल मीडिया की ऑडियंस को टीवी पर बुलाने के लिए यूट्यूबर्स को बुलाया जा रहा है। कौन टीवी देखता है? टीवी क्लास जो है ना वो खत्म है। टीवी क्लास की जगह ये यूट्यूबर क्लास अब रहने वाली है। लेकिन अपनी इमेजिनरी दुनिया जिसमें ये लोग अपने आप को किंग क्वीन समझते हैं। ये लोग ना तो रिस्पेक्ट करते हैं किसी भी यूट्यूबर की, किसी भी इन्फ्लुएंसर की। ये लोग जानते भी नहीं है, ये लोग मतलब जानवरों की तरह ट्रीट करते हैं। इनके एक्सप्रेशन ऐसे रहते हैं, हटाओ यार, मूड खराब हो गया, पूरे दिन हाई रहेंगे। और अपनी सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स से ये बाहर नहीं आना चाहते। जैसे इस क्लिप में जब ठगेश बिग बॉस में गए तो आप इनका चेहरा देख सकते हैं कि इनको कितना दर्द हुआ है, क्योंकि इन्होंने पूजा जी को चमकने नहीं दिया। और UK07 के साथ इन्होंने कितना गलत व्यवहार किया उसके बारे में तो सबको पता है। वो वीकेंड का बार मैं जिंदगी भर नहीं भुला पाऊंगा। उस वीकेंड के बारे में ना एक एक्टिविटी कराई गई मुझसे, उस एक्टिविटी का नाम था वॉक ऑफ शेम। इसका बार मैंने उस वीकेंड के बारे में ना करण सर ने ना पूरे घर वालों से, दिमाग के घर वालों से पूछा कि इस पूरे घर में ऐसा वो कौन इंसान है जिसने शो की रिस्पेक्ट नहीं करी, कि वो कौन सा इंसान है जो शो पर स्टे करना डिजर्व नहीं करता। एंड आपसी सहमति से सब लोगों ने ना मेरा नाम लिया। मुझे उस एक्टिविटी के पीछे खड़ा करा गया, हाथ में एक बोर्ड दिया गया मेरे हाथ में जिसपे वॉक ऑफ शेम लिखा गया था। घर के 3 लोग एक इधर और एक इधर खड़े करे गए। करण सर ने मेरे को पीछे खड़ा करा एंड मेरे को बोला कि अब ये वॉक ऑफ शेम करो। मैं जब वहां पीछे खड़ा हुआ ना तो ऐसा लग रहा था कि बस मर जाऊं, बट ये एक्टिविटी ना हो मेरे साथ। मैंने जब उस वॉक ऑफ शेम को चलना शुरू करा ना तो बाकी घर वाले शेम 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 चिल्ला रहे थे पीछे से, और मैं आपको बता भी नहीं सकता हूँ कि उस पॉइंट पर मैं क्या फील कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि यार क्या ही जी रहा हूँ जिंदगी में ना कभी नाचा भी नहीं होऊंगा, बट फिर भी मैंने अपने हाथ पैर फेंकने शुरू कर दिए थे नेशनल टेलीविजन पर, जो कि मुझे पता था कि मेरी इंसल्ट होने वाली है। बट फिर भी मैंने अपनी माँ बाप की एक वीडियो देखने के लिए ना वो सब कुछ करा। और इन्होंने तो इनसे मिलने के लिए भी मना कर दिया था कि सलमान सर जो शो के होस्ट थे, उन्होंने मेरे से बात करने के लिए सीधा मना कर दिया था कि मैं इस लड़के से बात नहीं करूंगा। मैं आपको बता भी नहीं सकता हूँ कितना अकेला फील होता है जब पूरे घर वाले आपके खिलाफ होते हैं, शो आपके खिलाफ होता है, बिग बॉस आपके खिलाफ होते हैं, एंड सलमान सर आपके खिलाफ होते हैं। अभी इन्हें कोई देख नहीं रहा है, ये अपना शो चलाने के लिए आउटसाइडर प्लस इन्फ्लुएंसर का यूज कर रहे हैं। What the
उनकी ऑडियंस ले लेते हैं और उनके साथ एटीट्यूड कुछ ऐसा देते हैं। हाय, आई एम फ्रॉम हिट एंड फ्लॉप प्रोडक्शन। हेलो सर, हमने 1000 इन्फ्लुएंसर को एक्सक्लूसिवली मेल की थी जिसमें आप 800 इन्फ्लुएंसर हो। ओह माय गॉड, और आपको मौका मिलेगा सुपरस्टार सर से कोलैब करने का। ओह माय गॉड। तो आपका चार्ज क्या है? कुछ नहीं सर, सुपरस्टार सर को मैं क्या चार्ज करूंगा, मैं छोटा सा इन्फ्लुएंसर हूं। नहीं, जैसे आपके 1 मिलियन फॉलोअर्स हैं तो रील के लिए कुछ तो चार्ज करते होंगे आप। 2000 रुपए सर? नहीं, वो तो हम नहीं दे पाएंगे, लेकिन आपकी फ्लाइट का जुगाड़। फ्लाइट विस्तारा, इंडिगो, इकोनॉमी क्लास। नहीं, प्लेन की पंखड़ी पे बैठ के आना होगा। सर डन। और तुम्हारा 1 स्टार होटल में 1 दिन का कमरा भी अरे सर मैं चटाई पे लेट जाऊंगा, सुपरस्टार सर के साथ कोलैब की बात हो गई अब तो। और आपको सुपरस्टार सर के साथ पूरा 2.5 मिनट का टाइम मिलेगा जिसमें आपको एकदम फ्रेश, ट्रेंडिंग और गजब रील बनानी होगी। लेकिन सुपरस्टार सर उसमें एक्ट नहीं करेंगे, डायलॉग नहीं बोलेंगे, ब्रीथ नहीं करेंगे और आप सुपरस्टार सर के ऊपर कोई जोक नहीं मार सकते। कोई सुनिए सर, कोई सुनिए, मैं एडजस्ट कर लूंगा। और आपको सुबह से शाम तक कुछ खाने के लिए नहीं मिलेगा और ऐसा हो सकता है कि सुपरस्टार सर अपनी 1000 स्टोरीज में आपको एक स्टोरी में मेंशन भी कर दें। सर थैंक यू सर, मेरी लाइफ बना दी आपने। डन है कोलैब, मैं आ रहा हूं बैग पैक करके, अभी आपके साथ ही चलता हूं। कैमरा के सामने हम्बल बनने की कोशिश करते हैं। यूट्यूबर और इंस्टाग्राम की ऑडियंस लेने के लिए इन्फ्लुएंसर के साथ कुछ इस तरीके से कोलैब करते हैं। अभी आपको ये चीज काफी फनी और मनगढ़ंत लगी होगी, बट ये सच है। जब शुरू में मुझे अप्रोच आते थे कि आपको किसी बॉलीवुड वाले के साथ कोलैब करना है, तो हम उनको अपने प्रमोशनल चार्जेस बता देते थे। तो सामने जवाब आता था कि आपको तो उन स्टार के साथ काम करने का मौका मिल रहा है। मैं सीधा बोलता था, भाई उस स्टार को भी तो मेरे साथ काम करने का मौका मिल रहा है, या तो मुझे पैसे दे दो, और नहीं तो अगर आप कोलैब ही करा रहे हो तो एक्सक्लूसिव कराओ, या तो भाई मुझे वो भी 3-4 घंटे का टाइम दे, मेरे से बात करे, या शायद वो मेरा कंटेंट देखता हो तो मुझे पर्सनली बोले। मुझे कॉन्टैक्ट भी ईमेल के थ्रू कोई टीम कर रही है, मुझे बुलाया भी जा रहा है 100 लोगों के साथ, मुझे कहा जा रहा है सुबह से शाम तक आप वहां होटल में बैठोगे, सर का वेट करेंगे। अरे मेरे तो पिछली 10 की 10 वीडियो हिट है, सर की तो 10 की 10 वीडियो फ्लॉप है। और ये है इनकी रियलिटी। ये लोग अपने फायदे के लिए शादी में डांस कर सकते हैं और जिस ऑडियंस को लेने के लिए इन्फ्लुएंसर्स के साथ कोलैब कर रहे हैं उस ऑडियंस को ये कुछ समझते भी नहीं है, बस कैमरा के सामने अच्छे बन जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, मुझे लगता है मुझे इनके साथ यही मिलना चाहिए। बहुत तहजीब में पेश आ रहे हैं ये वैसे नहीं आता। बिल्कुल नहीं, ये रूप तो मुझे नहीं देखने को मिलता। तो लगता है सारी अपॉइंटमेंट्स और मीटिंग हम लोगों को इसी स्टेज पे करनी चाहिए। So that's enough for this video guys। इससे हमें ये तो समझ में आया कि इन बॉलीवुड वालों का कोई ईमान धर्म नहीं है। ये लोग जिस ऑडियंस को कुछ समझते नहीं है। बिग बॉस वाला सीजन स्टार्ट इन्होंने ये बोल के किया था कि भाई ऑडियंस के वोट ही मैटर करेंगे, ऑडियंस की वोटिंग पे सब कुछ। ऑडियंस की वोटिंग पे रैंक 1 आया था अभिषेक। इंसान एक पर है। और ये जो सो कॉल्ड पैनल बैठा हुआ था, इन्होंने उसको रैंक 6 पे डाल दिया, यानी 75,000। पुनीत सुपरस्टार रैंक 2 पे आया था, नंबर 2 पे हुआ। उसको भी भाई रैंक 2 से सीधा बॉटम पे डाल दिया। 10 नंबर पे आपको इस जनता की आवाज में आपको रखने की। ऑडियंस वोटिंग किस बात की बोल रहे हो तुम? ऑडियंस का वोट मैटर, ऑडियंस का वोट मैटर बोल के पूरा सीजन बनाया और भाई ऑडियंस की वोटिंग की कोई वैल्यू ही नहीं बची। जब पैनल के डिसीजन पे सब कुछ डिसाइड होना था तो भाई ऑडियंस से वोट करवा के हमारा क्यों काट रहे हो? उस ऑडियंस को गेन करने के लिए इन्फ्लुएंसर के साथ कोलैब कर रहे हैं। जिन आउटसाइडर्स बस टीवी एक्टर्स को ये कुछ नहीं समझते हैं, उनका यूज ये बिग बॉस चलाने के लिए कर रहे हैं। तो ये लोग अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी हो, डू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।